वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। हम क्लास 11th अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशंस। इस चैप्टर में हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज इस चैप्टर की 3rd क्लास है। पिछली 2 क्लासेस में हमने अपनी ओर से ट्रांजेक्शन्स की, क्वेश्चंस किए। मैंने कोशिश की कि आपको हर क्वेश्चन में, हर ट्रांजेक्शन में एक नई ट्रांजेक्शन मैं आपको बताऊं। आज हम बुक क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और अपनी तरफ से कराना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा और एडजस्ट हो पाए। आप बुक क्वेश्चंस करते वक्त आपको कोई नई ट्रांजेक्शन ना मिले, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, उसके बाद हम बुक क्वेश्चंस को उठाएंगे, ठीक है? तो चले। तो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैं सीधा फॉर्मेट बनाता हूं। मैंने सीधे फॉर्मेट बनाया। ये हुआ हमारा सीरियल नंबर का कॉलम, ये हुआ ट्रांजेक्शन का, इधर आई एसेट्स और इधर ले लेते हैं, हाँ, और इधर हम ले लेते हैं और छोटा करते हैं, ठीक है? इधर हम लेते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, यहां मैंने लिखा कैश, क्रेडिटर प्लस यहाँ पर कर दे कैपिटल। ओके, मुझे थोड़ा स्पेस और चाहिए। यहां लिखता हूं मैं कैपिटल, यहां, ठीक है? ठीक, क्रेडिटर कैपिटल है। ओके, चलिए हाँ, तो ये हमने फॉर्मेट बनाया, ये हमने फॉर्मेट बनाया। पहली ट्रांजेक्शन मैंने आपसे कहा कि मैंने 1 लाख कैश और 5 लाख की बिल्डिंग के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने 1 लाख कैश और 5 लाख की बिल्डिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब मैंने अपने बिजनेस में टोटल 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। टोटल 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करूंगा, मतलब समरी क्या लिखूंगा? बिजनेस स्टार्टेड with rupee 1 lakh and building rupee 5 lakh। ये तो हम ट्रांजेक्शन कर चुके हैं ना भाई, ये तो हम कर चुके हैं। तो मैंने कैश लगाया कितना? मैंने कैश लगाया 1 लाख रुपए। कैश कितना लगाया? मैंने कैश लगाया है 1 लाख रुपए, ठीक। अच्छा, और मैंने बिल्डिंग कितने की लगाई है? बिल्डिंग मैंने लगाई है 5 लाख की। भाई 5 लाख है ना, बिल्डिंग 5 लाख है ना, आप यहां देखिए ये बिल्डिंग 5 लाख है। तो टोटल मैंने 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट
किया है, ठीक है। तो मैं यहां पर प्लस, ठीक है, मैं यहां पर लिख दूंगा 6 लाख, मैं यहां लिख दूंगा 6 लाख, मैं यहां कितने लिख दूंगा 6 लाख में यहां पर लिखूंगा। भाई 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है। 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक। अच्छा, ये आती है न्यू इक्वेशन। ये फॉर्मेट ऑर्मेट हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई कुछ आपके लिए नया नहीं है, समझ रहे हैं। कोई भी छात्र न कहे कि सर ये तो नया है। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ये कह सकते। अच्छा, दूसरी ट्रांजेक्शन मैंने कही कि अच्छा, इस बार हम सेल परचेज, मैंने सारी ट्रांजेक्शन आपको पिछले 2 क्लासेस में करा दी है। मैं चाह रहा हूं कि बाकी जो ट्रांजेक्शन बचती हैं उन्हें हम इस क्वेश्चन में देखें। तो मैंने आपसे कहा कि हाँ लिखो, हाँ मैंने आपसे कहा कि रेंट आउटस्टैंडिंग, मुझे 5,000 रुपए रेंट पे करना है। मैंने मेरा बाकी है 5,000 रुपए का रेंट पे करना मेरे को भी बाकी है। मैंने अभी 5,000 का रेंट पे नहीं किया है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से। मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा रेंट आउटस्टैंडिंग रुपी 5,000, आउटस्टैंडिंग रुपी रेंट आउटस्टैंडिंग रुपी 5,000, रेंट आउटस्टैंडिंग रुपी 5,000, ठीक है। अब मेरे को अभी मैंने रेंट पे नहीं किया है, मुझे रेंट पे करना है। मतलब मेरे ऊपर रेंट चढ़ा हुआ है, वो रेंट मेरे को पे करना है, लेकिन क्या अभी मैंने रेंट पे किया, नहीं किया। जब मैंने अभी रेंट पे नहीं किया तो मेरे कैश के साथ कोई छेड़छाड़ हुई? आप बोलेंगे भैया नहीं हुई। अरे बताएंगे क्या मेरी रेंट के साथ, वो कैश के साथ कोई छेड़छाड़ हुई? नहीं हुई। मेरा कैश ना इंक्रीज हुआ ना कैश डिक्रीज हुआ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे रेंट पे करना है, रेंट बाकी है अभी मुझे पे करने के लिए। और कितना? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए मुझे पे करना है, तो मैं उसको कैश में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसको कैश में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि कैश से मेरा कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है। अच्छा, क्या मेरी बिल्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ हुई? क्या मेरी बिल्डिंग की कीमत बढ़ी या घटी? बिल्डिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो मैं यहां भी 0 लिख दूंगा। आप बताते जाएंगे, आप सिर्फ ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और आप सुनेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या कह रही है। आप खुद सुनेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या कह रही है। वो ट्रांजैक्शन कह रही है रेंट आउटस्टैंडिंग रुपी 5,000, 5,000 रुपए रेंट पे करना बाकी है। तो कैश से कोई मतलब नहीं, बिल्डिंग से भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे इस साइड, और किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसको 5,000 रुपए को आप जो रिकॉर्ड करेंगे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। कितना? 5,000 रुपए। कितना? 5,000 रुपए। 5,000 आपने रिकॉर्ड कर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। सॉरी, इधर नीचे होगा, यहां होगा 5,000, ठीक, यहां 0। अब आपने 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग के नाम से रिकॉर्ड कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से 5,000 रिकॉर्ड कर दिया। क्या अब ये बैलेंस, ये इक्वेशन इक्वल है? नहीं है। आपने इधर 5,000 इंक्रीज कर दिया। अब मुझे बताइए, अगर आप ये 5,000 रुपए पे करोगे तो आपकी कैपिटल कम होगी ना, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंस है, तो आप उसको एक्सपेंस कैपिटल में दिखाओगे, तो आप यहां पर -5,000 रुपए यहां से कर दोगे। कैपिटल में से आप -5,000
कर दोगे, ठीक है। तो एक नई ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹5,000। तो रेंट आउटस्टैंडिंग की हमने ट्रांजेक्शन पढ़ी, उसका ट्रीटमेंट हमने देखा है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे, कैश से कोई छेड़छाड़, बिल्डिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, आप यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां कितना आएगा, यहां आएगा 1 लाख, यहां आएगा 5 लाख, ठीक है। आप यहां लिखेंगे 5,000, यहां लिखेंगे 0 प्लस यहां लिखेंगे 5,95,000, 5,95,000, 5,95,000 यहां पर लिख देंगे, 5,95,000 यहां पर लिख देंगे। अब ये हमारी ट्रांजेक्शन बैलेंस होती है, इधर भी हमारे 6 लाख है और इधर भी हमारे 6 लाख है, दोनों साइड हमारे 6 लाख पूरे होते हैं, ठीक। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन मैंने कही कि मैंने 12,000 शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने 12,000 शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने 12,000 शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो 12,000 जब मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो क्या मेरे पास से पैसा नहीं गया ना, या पैसा गया ना। मैंने शेयर्स में 12,000 रुपए शेयर खरीद लिए, 12,000 रुपए के मैंने शेयर खरीद लिए, तो 12,000 की मेरे पास शेयर आए तो कैश भी तो कम हो गया। तो मैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन की समरी क्या लिखूंगा, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, इन्वेस्टेड इन शेयर्स कितना, ₹12,000 है ना, 12,000 रुपए के मैंने शेयर खरीदे। तो जब मैंने शेयर खरीदे हैं तो कैश मेरा कम हो गया होगा, तो मेरा 12,000 यहां से मैं माइनस कर दूंगा, मेरा 12,000 कैश कम हो गया, ठीक है भैया। क्या बिल्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, बिल्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। क्या लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, नहीं, 0 कर दिया। क्रेडिटर मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा बढ़ा या कम हुआ, नहीं, छेड़छाड़ ही नहीं हुई, 0। क्या क्रेडिटर डिक्रीज या डिक्रीज हुई, नहीं, 0 कर दिया। अच्छा, मुझे बताएंगे क्या कैपिटल आप कहेंगे, जी भैया आपके कैश कम हो गया 12,000, तो वो कैपिटल में से तो कम हुआ होगा, आपने इन्वेस्ट किया है। हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹12,000। भाई हमने 12,000 के शेयर खरीदे तो हमारे पास 12,000 के शेयर आ गए, आप भी तो गए होंगे। तो एसेट में ही शेयर के नाम से 12,000 रुपए डालेंगे, शेयर्स के नाम से 12,000 रुपए डालेंगे, शेयर्स के नाम से 12,000 रुपए प्लस करेंगे, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन होती है इक्वल, यहां 0 है। 12,000 कैश कम हुआ, शेयर खरीदे हैं इसलिए कम हुआ है ना, तो शेयर आ गए ना 12,000 रुपए के, 12,000 रुपए के शेयर आ गए। इसके बाद मैंने कहा कि मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ, इसके बाद मैंने कहा कि 2,000 रुपए मुझे डिविडेंड रिसीव हुए। अब डिविडेंड क्या होता है, जी समझिए, आपने जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, तो ये एक प्रकार का आपका बेनिफिट होता है, एक प्रकार का हमारा फायदा है। कंपनी को जब फायदा होता है तो हमें कुछ उस कंपनी का हिस्सा मिलता है, फायदे का हिस्सा मिलता है। अभी सिर्फ इतना जानिए कि ये सिर्फ जो शेयर्स खरीदे गए हैं, कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे डिविडेंड मिला है 2,000 रुपए, डिविडेंड कितना मिला, 2,000 रुपए, ठीक है। अब मुझे बताएंगे भाई डिविडेंड 2,000 मिल गया ना तो कैश बढ़ गया, पर डिविडेंड मिल गया तो कैश बढ़ गया, कैश बढ़ा ना, आपको पैसा मिलेगा तो आपके पास कैश बढ़ेगा। तो ऐसे ही जब हमारे पास सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, 1 लाख में से 12,000 जाएगा, कितना बचा, 12,000 गया, ठीक है। ये हमारे पास बचा 88,000, कितना बचा, 88,000, भाई 88,000 बचा ना, ठीक है। और यहाँ कितना है, यहाँ तो 5 लाख है, बिल्डिंग तो हमारी अब भी उतनी की है भाई, 12,000 के हमारे पास शेयर्स है ही है,
ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ भी 0, सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 5000। भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पास 12,000 का है ना, सॉरी 5,000 का है ना। हाँ, और क्रेडिटर हमारे पास अभी 0 है, कोई किसी की उधारी नहीं है अपने पास। अच्छा, यहाँ कितना आया, यहाँ पर वही 5,95,000, 5,95,000। ठीक है, अब ये इक्वेशन इक्वल है, देखिए यहाँ डालेंगे न्यू इक्वेशन, यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे न्यू इक्वेशन। अच्छा, हाँ, तो मैंने क्या कहा कि हमें 2,000 रुपये डिविडेंड रिसीव हुआ, तो डिविडेंड रिसीव के नाम से डालेंगे डिविडेंड रिसीव कितना, 2,000 रुपया। कितना रुपया, 2,000 रुपया, है ना। 2,000 रुपया हमको डिविडेंड मिल गया, तो मिल गया तो कैश बढ़ गया, तो कैश में हम प्लस कर देंगे, कैश में हम प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना प्लस 2,000 रुपया, 2,000 है ना, ये देखो 2,000 है ना, डिविडेंड कितना मिला है 2,000, तो कैश कितना बढ़ेगा 2,000। क्या हमको डिविडेंड मिला तो बिल्डिंग की कीमत हमारी बढ़ी, अरे भैया बिल्डिंग से तो छेड़छाड़ हो ही नहीं, तो बिल्डिंग हमारी 0 रहेगी, बिल्डिंग हमारे पास 0 रहेगी। हमें डिविडेंड मिले कि शेयर्स बढ़ गए, शेयर से भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो शेयर्स भी 0। अच्छा, इधर आइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0, क्रेडिटर 0। हाँ, इधर बात करेंगे, भाई हमारे कैश बढ़ गया, कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ यानी कैपिटल इंक्रीज हो गई, कैपिटल भी तो बढ़ी हमारी, तो हम यहाँ पर हमने प्लस 2,000 रुपये हमने इधर जोड़ दिए। अब 2,000 हमने इधर प्लस किए, 2,000 हमने इधर प्लस किए, इक्वेशन बैलेंस है, बोलेंगे बैलेंस है ना, इक्वल हमारी बैलेंस है ना इक्वेशन। ठीक, तो अब आप इसको एक बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये हुआ 90,000, 88,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो आएगा 90,000। बिल्डिंग हमारी 5 लाख की है ही है अपने पास। हाँ, शेयर्स अपने पास 12,000 के है ही हैं, तो पहले से ही हमारे पास है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पास 5,000 भाई, ये वाला 5,000 हमको रेंट पे करना भी बाकी है, क्रेडिटर अपने पास है नहीं, क्रेडिटर अपने पास है नहीं, इसमें हम 2,000 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 5,97,000। ठीक है, 5,97,000। ओके, अच्छा यहां पर डालेंगे न्यू इक्वेशन। अब एक और ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन, अब एक और ट्रांजेक्शन में कराऊंगा, एक बार ट्रांजेक्शन में कराऊंगा। ये समझ में आई भाई, डिविडेंड मिला था, हमने कैश बढ़ा दिया 2,000 रुपए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, हमारा 2,000 कैश बढ़ा, 2,000 कैपिटल बढ़ गई। ठीक, बाकी तो और कुछ किसी और की वैल्यू चेंज हुई नहीं। अच्छा, अब मैंने कहा कि मेरी जो बिल्डिंग है, ये जो 5 लाख की मेरे पास बिल्डिंग है, जो मेरे पास 5 लाख रुपए बिल्डिंग 5 लाख रुपए की बिल्डिंग है, मैंने कहा कि इसके 20,000 रुपए कम हो गए, इसके 20,000 रुपए कम हो गए, मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू कम हो गई। अब आप कहेंगे क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, वैल्यू तो कम सिर्फ मशीन की होती है, प्रॉपर्टी की भी होती है ना। तो मैंने कहा कि बिल्डिंग की वैल्यू मेरी कम हो गई, तो अब जब बिल्डिंग की कम हुई है तो मैं यहां से दिखाऊंगा, सीधी बात है, मैं बिल्डिंग के 20,000 रुपए कम करूंगा, लेकिन मुझे ये बताएंगे कि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई। ठीक है भैया, लेकिन मैं उसको किस नाम से दिखाऊं, मैं यहाँ पर किस नाम से दिखाऊं, मैं ट्रांजेक्शन की समरी क्या रिकॉर्ड करूं। तो आप कहेंगे कि भैया आप ट्रांजेक्शन की समरी रिकॉर्ड करिए, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ₹20,000। भाई यही तो होगी, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो जो डिक्रीज्ड वैल्यू है वही डेप्रिसिएशन है। तो 20,000 रुपए बिल्डिंग कम हुए हैं ना, तो वो डेप्रिसिएशन है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ₹20,000। कितना, बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, चलो मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूं, बिल्डिंग ₹20,000, ₹20,000। ठीक है, कितना है डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। लो जी भाई, हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। फटाफट अब ये बताएंगे कि
वैल्यू किसकी बढ़ेगी किसकी कम हो गया भैया? वैल्यू तो जब जब 20,000 रुपये बिल्डिंग की कीमत कम हुई है तो पैसा तुम्हारे पास गया नहीं है ना, पैसा आया है, पैसे से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। हाँ, बिल्डिंग जब 20,000 रुपये कम हो गए, 20,000 रुपये हम यहाँ से कम कर देंगे, ठीक है। शेयर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। बताएंगे क्रेडिटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो यहाँ पर 0 आएगा। जब हुई नहीं कोई छेड़छाड़ तो यहाँ पर 0 आएगा ना, यहाँ भी 0 आएगा। यहाँ क्या आएगा बताओ? प्लस करूं माइनस करूं? भाई कैपिटल मेरी कम हो गई, कैपिटल मेरी कम हो गई। भाई बिल्डिंग 20,000 रुपये कम हो गए तो मेरे पास कैपिटल 20,000 कम हो गई। तो देखो, क्योंकि मैंने शुरुआत में कैपिटल लगाई थी 5 लाख बिल्डिंग के और 1 लाख रुपए लगाए थे, तो कैपिटल मेरे पास कितनी थी? 6 लाख रुपए। अब बिल्डिंग के रुपए 20,000 रुपए कम हो गए, यानी कैपिटल 20,000 रुपए कम हो गए, तो मैं यहाँ से 20,000 माइनस कर दूंगा। बस ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन हम अभी क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अभी ये बैलेंस करेंगे। अगर हमारी बैलेंस करने के बाद दोनों साइड का अमाउंट इक्वल आता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही। ये हमने बाकी पिछली 2 क्लासेस में जितने क्वेश्चन करे सब में हमने यही किया। अब हमारी फाइनल इक्वेशन आती है। मेन काम आता है कि क्या हमने ये ट्रांजेक्शन को सही रिकॉर्ड किया। यहां पर लिखेंगे, बताओ न्यू इक्वेशन लिखो, फाइनल इक्वेशन लिखो। लास्ट ट्रांजेक्शन है तो भैया फाइनल इक्वेशन आई, फाइनल इक्वेशन आई, ठीक है। अब इसको बैलेंस किया जाएगा। यहां पर कितना है? 90,000, 90,000 है। यहां पर प्लस कितना? अब देखो, बिल्डिंग हमारी 5 लाख की थी लेकिन 20,000 रुपए कम हो गए, तो 5,80,000 रुपए की हमारे पास बिल्डिंग बची। कितने की? सॉरी, 4,80,000 की। भाई 5 लाख में से हमारी 20,000 कम हो गए ना, तो 4,80,000। कितने? 4,80,000 रुपए की हमारे पास बिल्डिंग है। 12,000 रुपए हमारे पास शेयर है, 12,000 हमारे पास शेयर है। 5,000 इधर आएगा, क्रेडिटर हमारे पास है नहीं, और 20,000 रुपए हम यहां से कम कर देंगे। तो 20,000 रुपए हम यहां से कम करेंगे, ठीक है। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 5,70,000। कैपिटल कितने हैं? एक मिनट, 70 नहीं, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 7, ठीक है। यहाँ आएगा 5 लाख, 5,77,000 रुपए की कैपिटल हमारे पास है। अब ये होती है हमारी फाइनल इक्वेशन, ये यहां पर होती है हमारी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपका दोनों साइड का टोटल होगा, ये आपका दोनों साइड का टोटल होगा 5,82,000, ठीक है। 5,82,000 हमारा बैलेंस होगा। आप करके देखेंगे, ये करके देखेंगे। हो रही है क्या कोई गलती हो रही है? यहाँ पर आएगा 480 और यहाँ पर आएगा हमारा 12, ठीक है। यहाँ पर आएगा 12, अब ये करेगी 2, ठीक है। यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। 9, 8 और 1, 9, 9, 18, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 5,82, ठीक है। तो हमारा एक 5,82,000 इधर है, 5,82,000 हमारा 5,82,000 हमारा इधर आएगा। मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। इसका बैलेंस दोनों साइड का एसेट, हमारे जो एसेट है वो लायबिलिटी एंड कैपिटल के बराबर है। 5,82,000 हमारे एसेट्स हैं और 5,82,000 हमारी लायबिलिटी एंड कैपिटल है। तो ये क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किया। ये वो कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो जरूरी है, काफी क्वेश्चंस में आती हैं। इसके बाद हमने पिछली 2 क्लासेस में भी अपनी तरफ से क्वेश्चन किए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन भी हमने अपनी तरफ से किया। अब हम बुक क्वेश्चंस करेंगे, अब हम बुक क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार इसको देखेंगे, एक बार आप ये ट्रांजैक्शंस को देखेंगे।
आज एक बार आप ये ट्रांजेक्शन को देखेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बुक क्वेश्चंस करेंगे। जब तक पानी पी लूं। हटाएं। देखेंगे एक बार इसको। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम करेंगे बुक क्वेश्चन। ठीक, चलिए, तो हम अभी डीके गोयल जो बुक है, जो कि अपने आप में एक बेस्ट बुक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुक बहुत बेस्ट है। आपके पास जो भी बुक है, आप अगर वो क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपने ये 3 क्लासेस ली हैं, तो बहुत हद तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हम अभी डीके गोयल बुक के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। मोहित की जो भी ट्रांजेक्शन हमको दी हुई है, जिसमें पहली ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000, 1,75,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ठीक, मोहित ने 1,75,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है, आपको सीधा दिखाई दे रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। अमाउंट कितना है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, समरी लिखेंगे, बिजनेस। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, क्या आपको ये तो पता ही है, अब आप बुक में देखकर ये ट्रांजेक्शंस ये तो लिख ही सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम ये ट्रांजेक्शन की समरी नहीं लिखते हैं, हम ट्रांजेक्शन की समरी नहीं लिखते, ताकि हमको स्पेस ज्यादा मिले, है ना। हम अमाउंट को क्लियर और काफी साफ साफ हम लिख पाए। तो हम यहां पर सीधा लिखेंगे एसेट्स, इधर मैंने डाला एसेट्स, इधर मैंने डाला लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मैंने ये डाला। ठीक है, ठीक, चलो। तो हम अभी समरी नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, हम सीधे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 1,75,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो मैंने यहां लिखा कैश, मैंने यहां लिखा कैपिटल। ठीक है, तो 1,75,000 में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, कितना, 1,75,000, 1,75,000। कैपिटल में भी मैं लिखूंगा 1,75,000,
1,75,000, ठीक है, 1,75,000, ठीक। अगली ट्रांजेक्शन क्या है? अगली ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित 50,000, मोहित से 50,000 का सामान खरीदा गया। अब इस ट्रांजेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कि रोहित से 50,000 रुपए का सामान खरीदा गया, ये ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है? तो जब भी आपको नेम दिखाई दे, नेम लिखा हुआ हो ट्रांजेक्शन में, या तो कैश क्लियर लिखा होगा, वरना सिर्फ इतना लिखा होगा परचेज गुड्स ₹50,000। अगर नेम लिखा है, अगर यहां पर सेलर का नेम दिया गया है कि किससे खरीदा है, इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है। इसका मतलब मोहित ने क्या किया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है, 50,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है, 50,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है। जब भी आपको नाम दिया रहेगा, जब भी आपको नाम दिया रहेगा तो आप उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन यही है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000, ठीक है, तो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो भाई सामान खरीदा है कितने का? 50,000 रुपए का, तो मैं लिखूंगा स्टॉक, स्टॉक में हम उसको 50,000 रुपए बढ़ाएंगे। खरीदा है तो 50,000 का मेरे पास सामान आ गया। भाई मेरे पास 50,000 का सामान आ गया ना, 50,000 का सामान आ गया, लेकिन उधार खरीदा है तो क्रेडिटर बढ़ गए। तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया कितने के? भाई 50,000 की इंक्रीज हो गया। मैंने 50,000 का उधार सामान खरीदा है तो 50,000 ही चुकाना है मेरे को, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन कहती है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500, अमाउंट आपको दिया गया है 20,000। ये कोई ज्यादा नई ट्रांजेक्शन नहीं है या इसमें कुछ नया नहीं है। ट्रांजेक्शन में सिर्फ इतना कहा गया है कि मनीष से 20,000 रुपए, मनीष को 20,000 रुपए का उधार सामान बेचा गया, जिस सामान की कीमत 17,500 रुपए थी। ऐसी ट्रांजैक्शन मैंने आपको कराई है, ऐसी सेम ट्रांजैक्शन मैंने आपको कराई है। तो रोहित ने मनीष को 20,000 रुपए का सामान बेचा है उधार, जिस सामान की कीमत 17,500 रुपए थी, ठीक है। तो सामान, पहले इसको बैलेंस भाई करेंगे, इसको बैलेंस आप करेंगे, बैलेंस करना भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ कितना? 1,75,000 रुपए, 1,75,000 रुपए, यहाँ आएगा 50,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ आएगा 50,000 रुपीज, यहाँ आप लिखेंगे 1,75,000 रुपए, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन है कि हमने सामान को बेचा है। जब सामान बेचा है तो हमारे पास से सामान चला गया। मुझे सिर्फ इतना बताएंगे, अच्छा उधार सामान बेचा है तो क्या पैसे से छेड़छाड़ हुई? ना पैसे आए ना पैसे गए, तो हमारी कैश से तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। मुझे इतना बताएंगे कि सामान हमारे पास कितने का गया। सेम ट्रांजेक्शन हमने पिछली 2 क्लासेस में की हुई है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो आप चैनल पर जाएंगे, वो 2 क्लासेस देखेंगे, उसमें हमने खुद से ट्रांजेक्शन को, एक एक ट्रांजेक्शन, नई ट्रांजेक्शन को पढ़ा है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज आप वो 2 क्लासेस देखेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले अपनी तरफ से ट्रांजेक्शन कराई, ताकि तब जब हम वो क्वेश्चन करें तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है, आप अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो सामान हमारे पास से 17,500 का गया है, जो कि क्वेश्चन हमारा साफ कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस्टिंग कितनी? 17,500, 17,500 का सामान गया, लेकिन हमने उधार बेचा है तो हमारे डेटर बढ़ गए भाई। जिससे हमें पैसा लेना होता है वो हमारे कौन? वो हमारे डेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो डेटर कितने के बढ़े भाई? 20,000 रुपए। उनसे हमें कितना पैसा लेना है भाई? हमें डेटर से लेना है 20,000। हमने सामान 20,000 का बेचा है ना, सामान की कीमत थी 17,500, ठीक है, यानी 2,500 रुपए है ना, 2,500 रुपीज का हमको प्रॉफिट हो गया, हमको फायदा हो गया। तो वो कैपिटल बढ़ गई तो हम उसको कैपिटल में रिकॉर्ड कर देंगे, कितना? 2,500 रुपीज, ठीक है। क्रेडिटर हमारा 0 रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई।
बैलेंस करेंगे, यहाँ आएगा फिर से 1,75,000, ठीक है। हाँ, एसेट्स की छेड़छाड़ हुई थी, कितनी? 17,500 की, ठीक है। हाँ, हमारे पास सामान कितने का है अब? 32,500 का। सामान कितने का है? 32,500 का, ठीक है, 32,500 का। डेटर हमारे पास 20,000 रुपए के हैं, क्रेडिटर 50,000 रुपए। कैपिटल ठीक है, कैपिटल 2,500 रुपए बढ़ गए थे ना, हमारे पास 1,77,500 यानी कि 1,77,500 की हमारे पास क्या है? कैपिटल है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये हमने बैलेंस कर दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा 32,500, इसके बाद मैंने आपसे, चलिए, चौथी ट्रांजेक्शन कहती है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। 10,000 रुपए का हमने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपए का हमने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा है। तो हमारे पास फर्नीचर आ गया, कितने का? 10,000 रुपए का। उससे पहले भैया हमारे पास पैसा कम हो गया ना, 10,000 रुपए हमारे पास से 10,000 रुपए चला गया, तब हमारे पास फर्नीचर आ पाया। 10,000 रुपए पहले हमारे पास से गया है, तब फर्नीचर आया है, ठीक है। स्टॉक से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, डेटर के साथ कोई भी छेड़छाड़, डेटर पहले भी 20,000 थे, अभी 20,000 है। फर्नीचर आ गया ना, फर्नीचर आया, कितने का फर्नीचर आया है? 10,000 रुपए का फर्नीचर आया है, ठीक है। क्रेडिटर के साथ कोई छेड़छाड़, कैपिटल के साथ कोई नहीं, जीरो हो गया। इसको बैलेंस करेंगे, ठीक। कैश अब हम, अच्छा, माइनस करना है, सॉरी भाई गलत हो गया, माइनस करना है, माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 6। 1,65,000 रुपए हमारे पास कैश है, ठीक है। 32,500 का हमारे पास स्टॉक है, 20,000 रुपए के हमारे पास डेटर हैं और 10,000 रुपए का अपने पास फर्नीचर है, ठीक है। 50,000 रुपए के अपने पास क्या है? क्रेडिटर है, चुकाना है 50,000, पूरी आएगा 1,77,500, ठीक है, ठीक है। पांचवी ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट ₹48,500। ये थोड़ी सी नई ट्रांजेक्शन है, लेकिन ज्यादा कुछ नया नहीं है। सीधा वो सिर्फ इतना कह रहा है, बहुत आसान भाषा में कह रहा है कि भैया रोहित को 48,500 रुपए यानी कि 48,500 रुपीज पे किए गए हैं, और पे करने के बाद रोहित से पूरा सेटलमेंट कर लिया गया है। अब रोहित को कोई पेमेंट नहीं दिया गया था, ठीक है, रोहित को कोई पेमेंट नहीं दिया गया था, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे कि क्या रोहित से हमने कोई ट्रांजेक्शन की थी? क्या रोहित से पहले कोई ट्रांजेक्शन की थी? तो आप देखेंगे कि ये जो 50,000 रुपए का सामान हमने उधार खरीदा था, ये रोहित से ही खरीदा था। हमने ट्रांजेक्शन की समरी नहीं लिखी है, ठीक है, इसलिए थोड़ी आपको दिक्कत होगी यहाँ पर देखने में, लेकिन आपके पास क्वेश्चन आपके सामने है, आप वहां पर देख सकते हैं कि हमने दूसरी ट्रांजेक्शन जब की थी, तो 50,000 रुपए का हमने रोहित से सामान खरीदा था उधार। अब हमने फुल सेटलमेंट के साथ 48,500 रुपए चुकाकर उसके साथ सेटलमेंट कर लिया। अब हमें रोहित को कोई भी पेमेंट नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो मतलब 1,500 रुपए का हमको फायदा हो गया। रोहित का हमारे पास फोन आया था कि मोहित भाई, हम मोहित के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो मोहित के पास रोहित भाई का फोन आता है कि रोहित भाई, मुझे
48,500 रुपये देते हो तो उसके बाद मैं आपसे 1 भी रुपया नहीं मांगूंगा, हमारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा। मतलब 48,500 में मैं आपका पेमेंट क्लियर कर रहा हूं। कैश कितना गया? 48,500, 48,500। ठीक है। क्या स्टॉक कम हुए? नहीं। क्या डेटर कम हुए? नहीं। क्या फर्नीचर कम हुआ? नहीं। पहले भी 10,000 का था, अब भी 10,000 का। मुझे मेरे भाई बहन ये बताइए कि तो हमने पैसे चुका दिए तो क्रेडिटर कम हो जाएगा। अब मुझे ये बताओगे कि क्रेडिटर आप कितने रुपए से कम करोगे? क्या क्रेडिटर आप 50,000 कम करोगे या क्रेडिटर आप 48,500 रुपए कम करोगे? आप उससे पहले आप इधर जरूर देखेंगे कि आपने पैसा आपने सिर्फ 48,500 चुकाया है। आपने पेमेंट सिर्फ 48,500 48,500 रुपीज पे किए हैं ओनली। अब मुझे बताओ कि क्रेडिटर आप कितने रुपए से कम करोगे? क्रेडिटर आप कितने रुपए से कम करोगे? आप कहोगे भैया ये तो आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। जब आपको क्वेश्चन साफ बोल रहा है, आप एक बार और ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन कह रही है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, यानी कि फुल सेटलमेंट हो गया है। तो क्रेडिटर अब खत्म हो चुके हैं, तो खत्म तो भाई 50,000 रुपए से ही हो गए ना। हमने 50,000 यहां से माइनस कर दिए, क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है। कैपिटल आप यहां पर, हाँ कैपिटल में क्या करेंगे आप बताओ? इधर आपने 48,500 कम किए थे, इधर आपने 50,000 कम किए। मुझे बताओ आपको जो 1,500 रुपए का फायदा हुआ, आपको 50,000 रुपए चुकाने थे, आपने 48,500 ही आपको चुकाने पड़े, तो 1,500 रुपए का फायदा हुआ, तो आपकी कैपिटल नहीं बढ़ी? कैपिटल बढ़ी ना। तो 1,500 रुपए आप इधर इंक्रीज करोगे। 1,500 रुपए, 1,500 रुपए है ना, आप 1,500 रुपए आपको फायदा हो गया, इंक्रीज हो गया आपकी कैपिटल। ठीक है। तो 1,500 आपने इंक्रीज कर दिया। आप इसको अब बैलेंस करेंगे, आप इसको बैलेंस करेंगे। ये है आपका, आपको माइनस करना है। ठीक है। यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो। ठीक है। यहां पाएगा आपका 14, यहां आएगा आपका 6, यहां आएगा आपका 1 और यहां आता है आपका 1,16,000। कितना? 1,16,500। ये है आपका 32,500, ये आपका 32,500। यहाँ है आपका 20,000, यहाँ है आपका 10,000, यहाँ यह होता है आपका 0। ये 0 हो गया ना आपका। हाँ, और ये कितना हुआ? ये हुआ आपका 0 0, ये हुआ आपका 0 0। ठीक, 0 0 0। ठीक, 971। ठीक, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस हुआ। ठीक, अगले ट्रांजेक्शन पर चलेंगे, अगले ट्रांजेक्शन पर चलेंगे। अगली ट्रांजेक्शन कहती है, ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन कहती है हमारी 7th ट्रांजेक्शन क्या है? 7th ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष रुपी 20,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष रुपी 20,000। मनीष से 20,000 रुपए रिसीव्ड हुए हैं, मनीष से 20,000 रुपए मिले हैं। मनीष हमारा कौन है? मनीष हमारा डेटर है। ये देखो, मनीष हमारा डेटर है। 20,000 रुपए मनीष से मिल गए, तो अब डेटर खत्म हो गए। जब हमारे पास पैसे मिल गए तो भाई कैश बढ़ गया ना, पैसा आ गया। बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन। आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश में 20,000 प्लस कर देंगे, कैश में 20,000 आप प्लस कर देंगे, कैश में 20,000 प्लस कर दिया। स्टॉक आपका 0, स्टॉक से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, अभी तो पेमेंट का काम चल रहा है ना। हाँ, ये बताएंगे आप भाई आप मनीष ने पैसे चुका दिए तो आपके डेटर का आएगा, डेटर तो खत्म हो गए भाई। मनीष से ही तो 20,000 रुपए लेने थे, मनीष ने पैसे दे दिए, तो वो डेटर 0 हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन फर्नीचर आपके पास 10,000 रुपए का है ही पहले से। हाँ, क्रेडिटर आपका 0 हो चुका है, पैसा आपने चुका दिया है, उधारी चुका दी, बहुत बढ़िया।
कैपिटल आपकी 0 है, इसको आप बैलेंस कर देंगे, बैलेंस साफ कर देंगे। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आप वो क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं, ये क्यों इजी लग रहा है? ताकि आप इस लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं, आप इस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। 1,36,000 है ना, 1,36,500। स्टॉक वही आपके 32,500 के हैं, 32,500 के। 0 ये आपके पास, 1 मिनट, यहां पर 0 आएगा भाई, यहां पर 0 आएगा, यहां पर यहां आएगा 10,000, यहां आएगा 10,000 या 0, और यहां पर 1,79,000, 1,79,000, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस किया, ये हमने बैलेंस किया, ये हमने छठी ट्रांजेक्शन की। 7th ट्रांजेक्शन क्या कहती है? 7वीं ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, रेंट पेड रुपी 1,000, रेंट पेड रुपी 1,000, 1,000 रुपए का हमने रेंट पे किया है। तो जब रेंट पे कर दिया तो कैश कम हो गया होगा, ठीक भाई, रेंट पे किया है तो कैश कम हो गया होगा, ठीक है। तो कैश कम हो गया 1,000 रुपए, 1,000 रुपए कैश कम हो गया। मुझे सिर्फ इतना बताएंगे, क्या आपको इसमें दिक्कतें आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही होगी भाई, आपने रेंट पे किया है तो डेटर हमारा 0 ही है, फर्नीचर पहले भी 10 था, अब भी 10 है, ठीक है। क्रेडिटर आपके 0 है। अब आपने रेंट पे किया है, आपने रेंट पे किया है, तो क्या कैपिटल कम नहीं हुई? भैया बिल्कुल हुई। आप कहेंगे कि भैया बिल्कुल कैपिटल कम हुई 1,000 रुपए, तो आप यहाँ पर 1,000 रुपए कैपिटल कम कर देंगे, आप यहाँ पर 1,000 रुपए कैपिटल कम कर देंगे, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन कहती है, लास्ट ट्रांजेक्शन कहती है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज रुपी 3,000, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज रुपी 3,000, 3,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले गए हैं, विड्रॉ किए गए हैं। तो बेशक पर्सनल यूज के लिए निकाले गए हैं, लेकिन बिजनेस से कैपिटल को, सॉरी, कैश तो कम हो गया। कैश कहां से कम हुआ? कैपिटल में से कम हुआ। तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, ये भी ट्रांजेक्शन आप कर चुके हैं, ठीक है। ये आपने बैलेंस नहीं की भाई, इसको आप बैलेंस करेंगे, इसको आप बैलेंस करेंगे, यहां पर आएगा 1,35,000, यहां है आपका 32,500, ये है आपका, सॉरी, हाँ, ये है आपका 0, ये है आपका 10,000, ये भी आपका 0 है, ठीक है। हाँ, तो 3,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए गए हैं, तो 3,000 रुपए आप कैसे कम करोगे? 3,000 रुपए आप कैसे कम कर दोगे, ठीक है। आपका स्टॉक से कोई छेड़छाड़, डेटर आपका 0 है ही, फर्नीचर आपका 10,000 है, सॉरी, फर्नीचर आपका 10,000 है ही, तो 0 आएगा, ठीक है। यहां भी आपका 0 आएगा, ठीक है। 3,000 रुपए कैपिटल से भी कम करोगे, 3,000 रुपए आप कैपिटल से भी कम करोगे। अब आप इसको अगर बैलेंस करेंगे, अब आप इसको बैलेंस करेंगे, ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 1,000 माइनस करना है ताकि स्पेस रहे, ठीक है। यहां पर 1,000 रुपए माइनस करना है, 1,000 रुपए माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1,78,000, ठीक है, ठीक। अब 3,000 रुपए मैंने यहां से माइनस कर दिए, 3,000 रुपए मैंने कैपिटल में से माइनस कर दिए, ओके। तो आप इसको बैलेंस करेंगे, आप इसको यहां पर बैलेंस करेंगे, आप इसको यहां पर बैलेंस करेंगे,
मैं इसका बैलेंस ऊपर हम लिख रहे हैं, इनके बैलेंस हम ऊपर लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है इसलिए इनका बैलेंस हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इनका जो बैलेंस है वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इनका बैलेंस हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, इनका बैलेंस भाई हम ऊपर लिखेंगे, ठीक। इनका बैलेंस हम ऊपर लिखेंगे। इसका बैलेंस हुआ 500, कैश बैलेंस 1,38,500, 1,00,000 सॉरी ये माइनस करना है हमको, ये भाई माइनस करना है हमको, ठीक है। ठीक, यह है 1,32,500, कितना है 1,32,500। स्टॉक है हमारा 32,500। डेटर हमारे पास 0 है। फर्नीचर हमारे पास 10,000 रुपए का है, फर्नीचर हमारे पास 10,000 रुपए का है। क्रेडिटर हमारे पास 0 है। कैपिटल हमारे पास है 1,75,000 रुपए, 1,75,000 रुपए। ये होती है हमारी, ये हुई हमारी फाइनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब आप इसको मैच करेंगे, अब आप इसको मैच कर सकते हैं। नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिया हुआ है 1,32,500, हमारा कैश बैलेंस 1,32,500। फिर स्टॉक का बैलेंस दिया गया है 32,500, स्टॉक का बैलेंस हमारा भी क्या है 32,500। डेटर का बैलेंस हमको दिया गया है 0, डेटर उसमें है ही नहीं, 0 है तो दिया तो रहेगा। फर्नीचर हमें 10,000 रुपये दिया गया है, आप देख सकते हैं फर्नीचर हमें 10,000 दिया है। आप देख सकते हैं क्रेडिटर हमें दिया नहीं गया, क्रेडिटर है ही नहीं, डेटर भी है ही नहीं। कैपिटल हमें 1,75,000 रुपये दी गई है। तो हमारा, हमने ये प्रूव किया हमारे एसेट्स जो है उसकी लायबिलिटी एंड कैपिटल के बराबर है, लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप इनको नोट करेंगे, आप इनको कॉपी में छापेंगे, छापना नहीं है। ट्रांजैक्शन पूरी अकाउंटिंग में आप भूल ही जाइए, आप भूल ही जाइए कि आपको कुछ छापना भी होता है। छापने जैसी कोई चीज भी है, कोई क्वेश्चन आप छापेंगे, आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन को समझना है कि ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, आपको सिर्फ ये समझना है। और ये समझना ही नहीं है, बस आपको ट्रांजैक्शन की आवाज सुनना है कि ट्रांजैक्शन कहना क्या चाहता है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, किसको क्या करना है, किसको कितना अमाउंट बढ़ाना है, कम करना है। ये ट्रांजैक्शन आपको खुद बताता है, बस आपको सुनना आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। इस चैप्टर में आपकी लगभग 2 क्लासेस और मैं लूंगा, उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।